हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस क्लास में एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने डिटेल इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया हुआ है, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और इनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ। A इज इक्वल टू 3, 5, -1 और 7। ये मैंने 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया। अब देखिए, एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना होता है। कोफैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनर के बाद हम कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करेंगे। तो M11 इज इक्वल टू 3 का माइनर क्या होगा 7, M12 इसका माइनर क्या होगा -1, M21 इज इक्वल टू 5 और M22 इज इक्वल टू 3। तो ये हमने माइनर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो M11 की जगह पर A11 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा कोफैक्टर इसका 7 का एज इट इज़, A12 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर होता है तो साइन हम चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा +1, A21 इज इक्वल टू -5 और A22 इज इक्वल टू 3। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बाद हमें इसका क्या बनाना है, मैट्रिक्स बना लेना है। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 7, 1, -5 और 3। अब देखिए एडजॉइंट क्या होता है, जो हमने यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट किया है, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो उसको कहा जाता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, इसका हमें क्या कर देना है ट्रांसपोज। तो देखिए एडजॉइंट A को ना हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ADJ और ये A इज इक्वल टू, और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हमने ये कैलकुलेट किया 7, 1, -5 और 3। इसका हमें करना है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, 1, -5 और 3। इसको कहा जाता है एडजॉइंट। और देखिए यहाँ से एक शॉर्टकट फार्मूला ये बनता है कि जब भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन हो तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये हमें A मैट्रिक्स गिवन है, A इज इक्वल टू 3, 5, -1 और 7। आपको क्या कर देना है, अगर आप इसका डायरेक्ट एडजॉइंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, तो क्या करेंगे, ये क्या है डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट को कर देंगे इंटरचेंज, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का कर देंगे साइन चेंज। कैसे, देखिए डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा 7 और 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज यानी -5 और प्लस का 1। तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डायरेक्ट क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। देखिए ये एडजॉइंट और ये एडजॉइंट दोनों ही सेम है, लेकिन ये स्टूडेंट जो एडजॉइंट काम करता है ये सिर्फ और सिर्फ
ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, लेकिन जब हम 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा और कोफैक्टर का हमें ट्रांसपोज करना होगा, तभी जाकर के उसका एडजॉइंट पॉसिबल है। तो उम्मीद है आपको एडजॉइंट का मतलब समझ आया होगा कि क्या होता है। अब आइए स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। आइए स्टूडेंट इस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसको समझते हैं कि a इंटू एडजॉइंट a इंटू डिटर्मिनेंट I3 इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a। इस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ से एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ। लेट a इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये मैंने एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया और ये जो मैट्रिक्स है ना, ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब देखिए इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर की बात करूं तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11 का जो कोफैक्टर होगा कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये जो है इस मैट्रिक्स का क्या है, कोफैक्टर। अब हमें देखिए कैलकुलेट करना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या होगा, हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो देखिए A11 A21 A31 A12 A22 और A32 A13 A23 और A33। ये हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ से ये वैल्यू कंसिडर करना है A इंटू एडजॉइंट A मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू, A मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब इस मैट्रिक्स के साथ हमें इसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये A मैट्रिक्स है और ये इसका एडजॉइंट है। जब यहाँ से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस इंटू A13। यानी कि स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, यानी कि जब इस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इसके कोफैक्टर के एलिमेंट से करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके कोफैक्टर से करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके कोफैक्टर से करेंगे, तो ये जो वैल्यू हमें देता है ये हमें देता है डिटर्मिनेंट के इक्वल, यानी कि ये वैल्यू जो आएगा वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे वैल्यू की जगह पर मैं लिख रहा हूँ A डिटर्मिनेंट। अब देखिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं सेकेंड कॉलम के साथ करूँ तो देखिए क्या आएगा, A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23। और जब भी आप फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन अदर
कॉलम के साथ करेंगे, यानी कि A11 का मल्टीप्लिकेशन A21 के साथ, A12 का मल्टीप्लिकेशन A22 के साथ और A13 का मल्टीप्लिकेशन A23 के साथ। तो इसका रिजल्ट जो है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब मैं इसके साथ करूँगा तो यहाँ पर 0 आएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूँगा तो ये भी 0 आएगा। अब सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं फर्स्ट कॉलम के साथ करूँगा तो ये भी 0 आएगा। सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन अगर सेकेंड कॉलम के साथ करूँगा तो देखिए A21 का मल्टीप्लिकेशन A21 के साथ, 22 का 22 के साथ, 23 का 23 के साथ, मतलब कि सेम एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर हम सेम एलिमेंट के को फैक्टर के साथ करते हैं तो वापस से हमें ये क्या देगा, डिटर्मिनेंट। वापस से यहाँ 0 0 0 और इधर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। यानी कि यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, A इंटू एडजॉइंट A। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट कॉमन ले सकता हूँ। तो डिटर्मिनेंट अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 इज इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट A। और मैं इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकता हूँ, और किस ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। तो इज इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट A। तो यही हमें उसने वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये बना कि अगर आप यहाँ से सेम एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर सेम कोफैक्टर के साथ करते हैं तो ये आपको हमेशा डिटर्मिनेंट देगा, और अगर अदर एलिमेंट के साथ अगर करते हैं तो आंसर हमेशा 0 देगा। तो हो सकता है आपसे ये MCQ में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए जैसे हमने ये वेरीफाई किया, सेम ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या वेरीफाई कर लिया, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I3 इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये थ्योरम समझ आया होगा। अब आइए बात करते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है। कहता है लेट A बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर हमें n गिवन है। देन A इज कॉल्ड इन्वर्सिबल मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर n सच दैट, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो पहले मैं इस कंडीशन को वेरीफाई करके सेटिस्फाई करके समझाता हूँ, फिर मैं वापस से इन्वर्स मैट्रिक्स की बात करूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, A B कैलकुलेट करना है। तो A मैट्रिक्स गिवन है 3 7 2 और 5, और B मैट्रिक्स गिवन है 5 माइनस का 7 माइनस 2 और 3। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया -14, 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया -21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया +21, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, और 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया -10, 2 को -7 से मल्टीप्लाई किया -14, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 15। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 1। अब हम BA कैलकुलेट करते हैं। B मैट्रिक्स गिवन है 5 -7 -2 और 3, और A मैट्रिक्स गिवन है 3 7 2 और 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 -14, 5 7 जा 35 -35 -2 इंटू 3 -6 प्लस 6 -2 इंटू 7 माइनस का 14 और 3 इंटू 5 प्लस का 15 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 0 0 1। जब AB इज इक्वल टू BA आ जाता है, तब मैं मल्टीप्लिकेशन समझा रहा था, तब मैंने आपको कहा था, जब मैंने आपको क्या कहा था कि AB जो है वो नॉट इक्वल टू BA होता है, जब मैं मल्टीप्लिकेशन समझा रहा था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हर जगह ये नहीं होता है। अगर AB इज इक्वल टू BA हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इन्वर्टेबल है, यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। A B का इन्वर्स है और B A का इन्वर्स है।
अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए जो डिटर्मिनेंट है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तब हम पर्टिकुलर ए मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो यहाँ पे अगर डिवाइड में डिटर्मिनेंट चला गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ए इन्वर्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। और मेन कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा देन मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स। अब ये देखिए फार्मूला बना कहाँ से, हमने अभी अभी आपको एक फार्मूला वेरीफाई करके बताया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो आई का मतलब क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मैं इसको 1 भी लिख सकता हूँ। तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए। अब क्या करेंगे, जब ए को आप उधर ले करके जाएंगे तो ये बन जाएगा ए इनवर्स और एडजॉइंट ए रहेगा एज इट इज़, और इस डिटर्मिनेंट को आप यहाँ ले करके आ जाइए तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो मेन जो फार्मूला हमने अभी वेरीफाई किया है थ्योरम नंबर 1, ये बिल्कुल एज इट इज़ है, इसी से जो है वो ए इनवर्स बना। तो उम्मीद है आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना आया होगा। अब ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, आपको कैलकुलेट करना है कोफैक्टर। स्टेप नंबर 3, आपको कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। और स्टेप नंबर 4, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, वेयर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसको कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो इसको कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, इसमें चेक करते हैं कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे 2, 5, 4 और 10। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ से कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। अब आइए इस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। यहाँ से बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 9 1 माइनस 1 2 1 2। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, इनटू 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, इसको हटा देते हैं और इधर आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2। यहाँ पर साइन आएगा पॉजिटिव 3 इंटू, इसको मैं हटा देता हूँ, 3 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 + 1
प्लस 2 इंटू 18 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 7, 3 प्लस 20 इंटू 240 प्लस 21 इज इक्वल टू कितना आ गया 64। यानी कि बी डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर। आइए स्टूडेंट कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहता है कि इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ इन्वर्सिबल, अगर कोई ए मैट्रिक्स है और अगर वो इन्वर्सिबल है तो एक ही कंडीशन में इन्वर्सिबल हो सकता है, मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। और अभी मैंने आपको समझाया कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। और ए इन्वर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद देखिए क्या कहता है, ए एंड बी आर इन्वर्सेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए और बी इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है और इन दोनों का ऑर्डर सेम है, एंड ए बी इज़ ऑल्सो इन्वर्सेबल, मतलब कि ए और बी जो है वो इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करें तो भी मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। यानी कि ए बी का इन्वर्स अगर हम निकालें और फिर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करें तो भी आंसर सेम आएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि इफ़ ए इज़ अ इन्वर्सिबल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्सिबल, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है तो अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी कर दें तो भी वो मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, आपको याद रखना है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, तो एडजॉइंट ए का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बनता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले को ना हम वेरीफाई करते हैं। देखिए अभी फर्स्ट थ्योरम मैंने आपको वेरीफाई करके बताया है क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू I3, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एज इट इज़ इंटू, इसकी जगह पर लिख रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, ए डिटर्मिनेंट 0 0 0, ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 और ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए मैं दोनों साइड ले रहा हूँ डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 और ए डिटर्मिनेंट। हमने दोनों साइड क्या कर दिया, हमने डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लिया। अब देखिए ये वैल्यू मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब देखिए मैट्रिक्स में तो हम कॉमन ले पा रहे थे। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 4 6 और 8 और हमें यहाँ से 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4। लेकिन हम डिटर्मिनेंट में ऐसे कॉमन नहीं ले सकते, हम एक बार में रो में से कॉमन लेंगे तो डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा, फिर सेकंड रो में से लेंगे फिर डिटर्मिनेंट आएगा, और थर्ड रो में से लेंगे फिर डिटर्मिनेंट आएगा। यानी कि यहाँ पर जब मैं कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब, क्योंकि सेपरेटली कॉमन लेना होता है हमें डिटर्मिनेंट में से और सेपरेटली मल्टीप्लाई करना होता है हमें डिटर्मिनेंट में से। तो यहाँ से कितना आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इसकी जगह पर मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ क्या,
मैंने आपको बताया था ए बी का डिटर्मिनेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो इसमें मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का क्यूब एज इट इज़, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसकी जगह पर मैं 1 भी लिख सकता हूँ या फिर ये आई लिख देता हूँ। अब ये वैल्यू जब उधर जाके डिवाइड होगा तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे 1 लिख दिया, या एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये, तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ था जो मैंने आपको वेरीफाई करके समझा दिया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स हमने जो कंसिडर किया था, स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर किया था 3 इंटू 3 ऑर्डर का, तो अगर मैं यहाँ पर 4 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसिडर करूँगा, इफ मैट्रिक्स ए इज 4 इंटू 4 ऑर्डर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर 3। तो मैं इसको एक लाइन में ऐसे कह देता हूँ कि अगर ये मैट्रिक्स n ऑर्डर का हो, इफ मैट्रिक्स इज n ऑर्डर, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर था तो 2 आंसर आया, अगर यहाँ पे 4 ऑर्डर है तो 3 आंसर आया, n ऑर्डर है तो n-1 आंसर आएगा। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और डिस्कस करते हैं, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर वो n ऑर्डर का है तो एक फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-2 इंटू ए। ये एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो ये था स्टूडेंट एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।